तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे मैथ का मॉडल पेपर जो सेट नंबर हमारा पहला है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। इस वीडियो में मैथ का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा जो बोर्ड में पूछा जाता है और उसको किस तरह से हल करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम पूरा करेंगे। इस वीडियो में सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग मॉडल पेपर नहीं खरीदे हैं तो अपने जो आसपास के मार्केट से आप खरीद सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मॉडल पेपर टारगेट मॉडल पेपर का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं मॉडल पेपर। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन मैथ का। तो हम बताते हैं जो मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, इससे 50% जो प्रश्न हैं वह बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अगर मॉडल पेपर के सेट नंबर पहला, दूसरा और तीसरा और पाँचवा कर लेते हैं तो आप लोग का अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए हम लोग आज का मैथ का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग के यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि AP 6,9,12 डैश डैश का सार्वय अंतर है। यहाँ पे सार्वय अंतर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो सार्वय अंतर बराबर जो सूत्र होता है वह होता है D बराबर A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो A2 हो जाएगा वो हो जाएगा 9 और जो A माइनस और A1 जो हो जाएगा वो है 6। तो यहाँ पे 9 में से 6 गया तो यहाँ पे हो गया 3। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 8,5,2 का 40वां पद है। हम लोग यहाँ पे निकालना है 40वां पद। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरह से हल करेंगे। तो इसका जो शॉर्ट मेथड होता है वह इस प्रकार। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस और यहाँ पे दिया गया है 40वां पद, तो 40 से एक कम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 39 गुने डी। ठीक है, यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पे 39 गुने और जो हमारा डी जो सार्वय अंतर है वह कितना का है तो -3 का है, तो लिख देंगे -3। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस, अब 39 में -3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 117, माइनस में 117। अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस जो होता है वह माइनस होता है। तो 8 माइनस 117, अब जब घटाएंगे 8 में से 117 तो कितना आ जाएगा माइनस में 109 आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि √1 माइनस साइन ए बट्टा √1 प्लस साइन ए। और ऑप्शन यहाँ पे देगा, पहला ऑप्शन में देगा सेक ए प्लस टैन ए, दूसरा ऑप्शन में देगा सेक ए माइनस टैन ए, और तीसरा ऑप्शन में देगा सेक ए इंटू टैन ए, और चौथा ऑप्शन में देगा साइन ए। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक ए माइनस टैन ए। यह एक सूत्र होता है। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए बराबर 45 डिग्री तो सेक ए प्लस कौसेक ए का मान है। तो यहाँ पे ए का मान दिया गया है 45 डिग्री। तो चलिए इसका हल करते हैं। तो यहाँ पे सेक ए, तो ए का मान है 45 डिग्री, तो सेक 45 का जो हो जाएगा मान वो हो जाएगा √2 प्लस कौसेक ए का मान, मतलब ए का मान है यहाँ 45 है, तो कौसेक 45 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा √2। तो यहाँ पे √2 प्लस √2 बराबर, जब दोनों के √2 और √2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में देगा है 2√2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग के अगला पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है, तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात है। यहाँ पे दो गो समरूप त्रिभुज दिया गया है जिसका क्षेत्रफल का अनुपात भी दिया गया है यहाँ पे, और उसका कह रहा है कि संगत माध्यिकाओं का अनुपात पूछ रहा है। अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो इसका हल इस प्रकार करें। जैसे यहाँ पे दिया गया 121, तो इसका करेंगे √121 बट्टा √64। अब 121 का रूट तोड़ेंगे तो इसका जो रूट टूटेगा वह टूटेगा 11 गुने 11, और 64 का रूट तोड़ेंगे तो इसका टूटेगा 8 गुने 8। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऊपर वाला जो इसका अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 11:8। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 11:8, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग के यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी 72 बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे OP की लंबाई निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न का हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक वृत्त लेते हैं जिसका जो त्रिज्या है वह 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बाहर बिंदु से P से स्पर्श रेखा
पी टी की लंबाई 24, तो यहाँ से बाहर से खींच लेते हैं और जो ये पी और टी की जो लंबाई है वह कितना है 24 दिया गया है। अब कह रहा है कि वो बिंदु का केंद्र है, वो यहाँ पे केंद्र है, तो ओ पी की लंबाई क्या होगी, यहाँ से यहाँ की लंबाई पूछ रहा है, ओ और पी की लंबाई। तो चलिए इस प्रश्न का हल करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे ओ पी बराबर अंडर रूट पी टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर। तो यहाँ पे पी टी दिया गया है 24 का होल स्क्वायर प्लस ओ टी दिया गया है 7 का होल स्क्वायर। और जब हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो रूट, जब दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 625, और जब हम 625 का रूट तोड़ेंगे जो इसका रूट निकल कर आएगा वो आएगा 25। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में देगा 25 सेंटीमीटर। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग का अगला 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है तो इसकी परिधि होगी। कह रहा है कि एक वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया गया है यहाँ पे 64 पाई और इसकी परिधि क्या होगी, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए इस प्रश्न का हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 64 पाई, और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो सूत्र होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर बराबर, इधर लिखेंगे 64 पाई। अब देखिए यहाँ पे पाई से पाई खत्म, तो इधर हो गया आर स्क्वायर बराबर 64। अब जब आर पर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 रूट, तो यहाँ पे होगा आर बराबर और रूट 64, तो रूट 64 को जब तोड़ेंगे, जब रूट हटाएंगे इस पर से तो हो जाएगा 16 गुने 16, तो आर बराबर कितना आ गया हम लोग का 16। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 16 पाई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग का अगला क्वेश्चन 8वां नंबर दिया गया है कि यदि अल्फा बीटा गामा दीर्घात बहुपद ए एक्स के घात 3 प्लस बी एक्स के घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। तो हम बताते हैं जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर जो सूत्र होता है वह होता है माइनस डी बट्टा में ए होता है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग के 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बहुपद x इंटू 3x के घात 2 प्लस 7 इंटू प्लस 4 का घात है। तो चलिए इस प्रश्न का हल करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, तो x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू प्लस में यहाँ पे कर देंगे 4। तो देखिए इसको हम लोग गुना करेंगे x से, तो x में 3x से गुना करेंगे तो 3x, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे होगा 3x क्यूब प्लस, अब गुना करेंगे x में 7 से तो हो जाएगा 7x प्लस 4। तो यहाँ पे देखिए 3x क्यों है यहाँ पे, तो यहाँ पे x पे कितनी घात है तो 3 घात है, इसी को तो हम लोग कहते हैं घात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग के 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि साइन 90 डिग्री गुने tan 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री बराबर। तो चलिए इस प्रश्न का सलूशन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो साइन, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 90 डिग्री गुना tan 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री। तो साइन 90 का जो मान होता है वह होता है 1 गुना tan जो 60 का मान होता है वह होता है √3, और जो कॉस 30 का मान होता है वह होता है √3 बट्टा में 2। तब एक में हम √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 गुना और √3 बट्टा में 2। अब √3 गुने √3 में गुना करेंगे तो कितना होगा √9 और बट्टा में 2। और जब √9 को तोड़ेंगे तो इसका जो रूट निकल कर आएगा वो आएगा 3 बट्टा में 2। तो यहाँ पे देखिए 3 बट्टा 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो हम लोग अगला 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग को पता है कि जो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर दिया गया है कि यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0 तो मस्सा 130 को 15 होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 130 और 15 का मस्सा क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो 130 का निकालेंगे मस्सा, तो 130 बराबर हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 13, और 15 के निकालेंगे तो 15 का होगा 3 गुने 5। तो देखिए इसमें जो मिल रहा है वह कौन मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए 5 और 5 दोनों में है, कॉमन है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। तो हम लोग के 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि p बट्टा 2 के पावर m गुने
5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो चलिए इसका हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 0.67। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 67 बट्टा में 2 अंक के बाद था तो यहाँ पे हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पे दोनों को है जो गुणनखंड में लिखेंगे दोनों को, ठीक है। तो 67 का तो गुणनखंड नहीं टूटेगा तो ये हो जाएगा 67, 67 हो जाएगा बट्टा में। देखिए यहाँ पे 100 का गुणनखंड तोड़ते हैं तो 100 का गुणनखंड तोड़ने के तो 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5। तो देखिए यहाँ पे जो गुणनखंड टूट के आया तो हो जाएगा 67 बट्टा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। तो देखिए यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन दिया गया यहाँ पे कि 67 बट्टा 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग के यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिमाण आने की प्रवृत्ति है। तो चलिए हम लोग 3 सिक्कों को एक साथ उछाल कर उसका परिमाण देखते हैं। जब हम तीनों सिक्कों को उछालेंगे तो कभी हेड 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 आने की संभावना है, फिर हेड हेड टेल आने की संभावना है, या हेड टेल हेड आ सकता है, या हेड टेल टेल आ सकता है, या टेल हेड हेड, या टेल हेड टेल आ सकता है, या टेल टेल हेड आ सकता है, या टेल 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 आ सकता है। जो हमारा कुल संभव परिमाण आया है वह 8 आया है। कितना आया 8। इसको लिखेंगे NS बराबर 8। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों एक ही परिमाण आने की प्रवृत्ति, मतलब तीनों जो आया है वो कितने बार एक समान आया है। तो यहाँ पे देखिए आया है हेड 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 आया है और एक बार टेल 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 आया है, मतलब NE बराबर कितना 2 आया है। तो इसको हम लोग लिखेंगे PE बराबर NS बट्टा में NE। तो ठीक है, तो NS जो हमारा है वो है 2 और 2 बार आया है, और NE जो हमारा कुल संभव परिमाण आया है वो 8 आया है। तो इसको काटेंगे, तो इसको काटेंगे 4 दूनी के 8, तो कितना आ गया 1 बट्टा में 4। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में देगा 1 बट्टा में 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 15 नंबर, यदि PE बराबर 0.05 तो PE डैश बराबर है। तो चलिए इस प्रश्न का हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि PE बराबर 0.05, फिर यहाँ पे चूँकि हम लोग जानते हैं कि PE प्लस PE बराबर 1 होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि PE डैश बराबर 1 इधर आ जाएगा तो 1 माइनस, अब PE का जो मान है वो कितना है 0.05 है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि PE बराबर जब 1 में से 0.05 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जब घटाएंगे तो आएगा हमारा 0.95। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.95। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन 16 नंबर दिया गया कि यदि द्विघात समीकरण के मूल्य -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। तो चलिए इस प्रश्न का सलूशन करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग अल्फा कितना दिया गया, अल्फा बराबर -5 और बीटा कितना दिया गया -1 दिया गया है। जो इसका सूत्र होता है समीकरण बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसी फार्मूला के अनुसार बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे x² है तो x² माइनस यहाँ पे अल्फा कितना दिया गया -5, तो लिखेंगे -5 यहाँ पे प्लस, और जो यहाँ पे बीटा दिया गया वो कितना दिया गया -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। फिर लिखेंगे इधर x प्लस अल्फा का मान -5, यहाँ पे गुना इंटू है तो गुना हो जाएगा, गुना और बीटा का मान -1, तो लिखेंगे -1 बराबर 0। फिर नीचे करेंगे तो यहाँ पे करेंगे x² माइनस, अब यहाँ पे देखिए -5 है और माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और जिस पे बड़ा अंक पे देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हो जाएगा -6। फिर हो जाएगा इंटू एक्स प्लस यहाँ पे 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और देखिए यहाँ पे बड़ा अंक पे माइनस का चिन्ह है तो हो जाएगा -5 बराबर 0। और फिर नीचे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x², अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा x² प्लस 6 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x, और यहाँ पे दिया गया है प्लस है और यहाँ पे माइनस में 5 है तो प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा 6x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन 17 नंबर दिया गया यहाँ पे कि y अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी है।
कह रहा है कि वाई अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी है। तो चलिए इस प्रश्न का हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है वाई अक्ष और यहाँ पे दिया गया है एक्स अक्ष और यहाँ पे मूल बिंदु है 0,0। अब कह रहा है कि वाई अक्ष से, जो वाई अक्ष से 3,4 की दूरी यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो 4 है, यहाँ पे देखिए वाई और यहाँ पे देखिए 3 दिया गया है। तो इससे जो वाई अक्ष से जो दूरी पे है वह कितना है, 3 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग के अगला 18 नंबर क्वेश्चन देगा कि मूल बिंदु से बिंदु -4,6 की दूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मूल बिंदु बराबर जो सूत्र होता है वह इस प्रकार होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मूल बिंदु बराबर √x² प्लस y²। तो यहाँ पे देखिए x जो दिया गया है, x का मान है -4 और y का मान है -6। तो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे √-4, x का मान -4 के स्क्वायर प्लस और यहाँ पे y के मान लिख देंगे -6 के स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 36। अब जब हम 16 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, √52। यहाँ पे ऑप्शन में √52 आंसर नहीं दिया है, तो ठीक है। तो इसको √52 का हम लोग रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो जब हम 52 का वर्गमूल निकालेंगे तो लगाएंगे 2 से लगाएंगे तो कितना आ गया, 26। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ गया, 13। तो देखिए 2 है जो बाहर है और 13 है जो अंदर है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2√13। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देगा 2√13। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग के अगला 19 नंबर क्वेश्चन देगा कि वर्ग अंतराल 15-25 का वर्ग चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि वर्ग अंतराल 15-25 का वर्ग चिन्ह है। तो हम बताते जब तक फार्मूला मैथ का नहीं याद रहेगा जब तक कोई भी मैथ नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता है वर्ग चिन्ह बराबर जो सूत्र होता है वह होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा 2 होता है। तो देखिए यहाँ पे जो निम्न सीमा है वह 15 दिया गया है प्लस जो उच्च सीमा दिया गया है वह 25 दिया गया है और बट्टा में लिख देंगे 2। और जब हम 15 और 25 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और बट्टा 2। अब इसको हम लोग काट देंगे तब 20 दूनी के 40। तो यहाँ कितना आ गया, 20। देखिए ऑप्शन नंबर बी में देगा 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग के अगला 20 नंबर क्वेश्चन देगा कि वर्ग अंतराल 2 और 5, 5 और 8, 8 और 11, 11 और 14 के वर्गों की लंबाई है। ठीक है, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है, कितना कितना दिया गया है, 2 से 5, फिर दिया गया 5 से 8 और दिया गया 8 से 11 और 11 से 14 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि कितना का अंतराल है, बीच में कितना का फ़र्क है। तो देखिए 2 से 5 मतलब 3 का फ़र्क है। यहाँ पे भी देख लेते हैं 5 से 8 कितना का फ़र्क है, 3 का, और 8 से 11 3 का फ़र्क है इसमें, और 11 से 14 इसमें भी 3 का फ़र्क है। तो इसका जो वर्ग अंतराल हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर दिया गया है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y बराबर a - 5, 20x + 10y - a बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। यहाँ पे 2 का समीकरण दिया गया है। क्या क्या दिया गया यहाँ पे दिया गया है 10x + 5y बराबर a - 5 और यहाँ पे दिया गया है 20x + 10y - a बराबर 0। अब कह रहा है कि अनगिनत हल होंगे। जो इस प्रकार का क्वेश्चन का हल इस तरह से होगा, इसका होता है जो सूत्र होता है इस प्रकार होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। तो देखिए यहाँ पे जो 10 है उसको हम लोग a1 मान लेंगे और यहाँ पे जो दिया गया है 20 वो हो जाएगा a2 हो जाएगा, और 5y है वो हो जाएगा b1 और 10y है वो हो जाएगा b2। यहाँ पे दिया गया a - 5 इस क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा और c2 हो जाएगा a हो जाएगा। तो चलिए इसको रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10/20 बराबर 5/10 बराबर a - 5/a हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग काटेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा कि 10 दूनी का 20 बराबर और 2 बचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 2, यहाँ पे भी 1 और नीचे 2, अब बराबर a - 5/a हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर a - a हो गया। अब यहाँ पे करेंगे a - 5/a बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 2 × a - 5 बराबर 1 के गुने में 9। अब यहाँ पे गुना करेंगे 2 में a से तो हो गया 2a - 10 बराबर में a। अब करेंगे 2a - a को इधर ले लाएंगे तो 2a - a बराबर में
10। अब यहाँ पे देखिए 2a में से ए घट जाएगा तो कितना आएगा, ए के बच जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 10। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 10, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 22 नंबर दिया गया है कि समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 कोमा 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए के का मान, यहाँ पे के का मान कर रहा है। तो यहाँ पे दो समीकरण यहाँ पे दिया गया है। जैसे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को हल किए थे उसी तरह हम लोग 22 नंबर भी क्वेश्चन के हल करेंगे। तो इस जो सूत्र होगा ये भी हो जाएगा a1 बट्टा में a2 बराबर b1 बट्टा में b2 बराबर c1 बट्टा में c2 हल हो जाएगा। यहाँ पे इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए a1 क्या हो जाएगा, x है तो x की जगह 1 लिखेंगे तो 1 बट्टा में 5 हो जाएगा, और जो b1 होगा वो क्या हो जाएगा 2, और 2 बट्टा में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। k का मान निकालना है तो k हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो a2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे c1, c1 क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा 3 और c2 हो जाएगा 15। ठीक है, ये तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बट्टा में 5 बराबर 2 बट्टा k बराबर 3 बट्टा में 15, 15 देखिए करेगा पत्ती है 15। अब लिखेंगे 2k बराबर 1 बट्टा में 5। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो k में 1 से गुना किए तो k, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर दिया गया है कि यदि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का होता है। करेक्ट, ये एगो रेखा है जो मतलब जो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो वह जो बिंदु के जो दोनों समीकरणों का होगा वह क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देगा अनेक, ऑप्शन बी में देगा आदित्य हल, और ऑप्शन सी में देगा कोई हल नहीं, और ऑप्शन डी में देगा इनमें सभी। तो देखिए इसको इस तरह से करेंगे, लिखेंगे a1 बट्टा में a2 बराबर b1 बट्टा में b2, और ये दोनों का बीच मतलब a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। ठीक है, तो जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा अद्वितीय हल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण यहाँ पे देगा है x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 बराबर 0 का हल समुच्चय है। ठीक है, तो इसका हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, या लिखेंगे यहाँ पे 3x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए x बराबर, अब जब प्लस में इधर 2 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर -2, और इधर लिखेंगे कि 3x बराबर, यहाँ पे एक माइनस में तो उधर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3x बराबर 1। तब यहाँ पे देखिए x का जो एक मान आ गया वह क्या आ गया -2, और यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 बट्टा में 3, जो मान आ गया वो आ गया -2 और कोमा 1 बट्टा में 3। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देगा है -2 और 1 बट्टा में 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में किस में दीर्घात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल्य होंगे। तो इसको हम लोग करेंगे इस तरह से, x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 करेंगे। यहाँ पे जब करेंगे इसको, जब x स्क्वायर बराबर जब करेंगे इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो इसको लिखेंगे √5 के स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जिसका मतलब रूट नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या होती है, और जिसका जो रूट वर्ग निकल जाता है वह परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे √5 हो जाता है, तो यहाँ पे √5 का जो वर्ग निकलेगा वह नहीं निकलेगा, तो यह कौन सी संख्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखा 26 नंबर की दीर्घात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे समीकरण दिया गया है तो लिखेंगे कि px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। अब करेंगे इसका जो सूत्र होता है, यह समीकरण दिया गया, इसका जो सूत्र होता है लिखेंगे x बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब इसको करेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √0 बट्टा में 2 गुने में a करेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा -b बट्टा में 2a। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया गया यहाँ पे सी में कि -b बट्टा में 2a, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि दीर्घात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो। तो हम बता दें कि जब मूल बराबर निकालने के लिए रहे तो हम लोग कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, तो हम लोग प्रयोग करेंगे बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो यहाँ पे पूछ रहा है मूल बराबर हो, तो मूल बराबर क्या हो जाएगा, तब बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा।
तो हम लोग के यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए यहाँ पे दिया गया है बी स्क्वायर और बड़ा है 4ac हो तो मूल होंगे। तो हम बताते हैं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक नहीं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं यहाँ पे समांतर श्रेणी 10,7,4 डैश डैश का 30वां पद है। कह रहे हैं यहाँ पे 30वां पद निकालना। तो हम पद निकालने के लिए बताएं तो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस में, यहाँ पे 30 है तो 30 से कम कर देंगे, 30 को 1 कम कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस 29 डी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 प्लस 29 गुने डी का मान, जब हम 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 7 माइनस 10 बराबर में -3 आ गया। मतलब जो हमारा डी है वह कितना आ गया, सर्वांतर 3 आ गया। तो लिखेंगे 29 गुने -3। अब यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस, जब 29 में -3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 87 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा -87। तो 10 माइनस 87 अब बराबर 87 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो -77। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि समांतर श्रेणी -3 कोमा -1/2 कोमा 2 का 10वां पद है। यहाँ पे 10वां पद निकालना, जैसे हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन में 30वां पद निकाले थे वैसे ही 10वां पद निकालेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा। ठीक है, तो हम जान जाएंगे कि आप लोग का जो पद निकालना था वह निकालने आ गया। तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉमेंट में दें। फिर से हम लोग के यहाँ पे 31 नंबर दिया गया है कि समांतर श्रेणी 2,7,12 का 10वां पद है। ठीक है, तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, ए प्लस यहाँ पे 10 दिया गया, तो इसका क्या, इसके एक कम लिखेंगे तो लिखेंगे 9d लिखेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे a प्लस 9d। तो a का मान यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे लिखेंगे 9 गुने, और सर्वांतर क्या है हमारा 7 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो लिखेंगे गुने 5। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस, और 9 में 5 से गुने करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45। तो यहाँ पे अब 45 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 47। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई बराबर बी सी, मतलब डी ई है जो बी सी के बराबर है, और ए डी बराबर ए डी बट्टा में बी डी। तो ए डी दिया गया है 5 और बी डी दिया गया है 3 हो, तब ए ई और ए सी बराबर वाट। ठीक है, हम लोग को निकालना है ए ई और ए सी। तो एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है ए बी और सी, और यहाँ पे कह रहा है कि डी ई है जो बी और सी के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे डी, यहाँ पे लिखेंगे सी जो कितना बी और सी के बराबर है, और यहाँ पे मान दिया गया है ए डी कितना दिया गया है, ए और डी दिया गया है 5, और यहाँ पे दिया गया है डी और बी दिया गया है कितना 3। तो कह रहा है कि ए ई और ए सी का मान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि जो ए और डी है 5 है, तो इसके बराबर कौन सा ये वाला कौन हो जाएगा। ठीक है, तो ए ई हमारा कितना हो गया 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ए और सी बराबर करा है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी था, जो जब हम 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना 8 हो गया। तो ए बी जब 8 हो गया तो यहाँ पे ए और सी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, ए ई कितना आ गया, ए ई 5 आ गया, और जो ए सी आ गया वह कितना आ गया 8 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5/8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि दो गामी आकृति में यदि डी ई इक्वल टू बी सी तब एक्स का मान। यहाँ पे एक्स का मान यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है, और कह रहा है कि एक्स का मान क्या होगा, मतलब ए और डी का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे कि डी ई इक्वल टू क्या है बी और सी है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे थेल्स प्रमेय के नियम से करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे ए डी बट्टा में बी डी बराबर ए ई बट्टा में ई सी। ठीक है, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। तो यहाँ पे ए डी कितना दिया गया है, तो ए डी हो जाएगा यहाँ पे एक्स, और डी भी दिया गया है कितना, तो दिया गया है 16, और इधर बराबर हम लिखेंगे ए ई कितना दिया गया है 34, और ई और सी कितना दिया गया है 17। और यहाँ पे देखिए जो कट जाएगा 17 दूनी का 34। तो यहाँ पे तो एक्स बराबर यहाँ पे 16 में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ गया हमारा 32। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 32। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी एवं डी ई एफ में किनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो इन ऑप्शन में से कौन सा है। तो हम लोग 2 त्रिभुज बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं त्रिभुज
ए और बी और सी एगो त्रिभुज हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा डी ई एफ हो गया एगो त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए और बी जो है, जो ए बी है वह किसके समान है, तो डी ई के समान है। और यहाँ पे देखिए जो बी सी है वह किसके समान है, तो ई एफ के समान है। और जो ए सी है वह किसके समान है, तो डी एफ के समान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जब इसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो इसको स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बट्टा में डी ई का स्क्वायर, और लिखेंगे यहाँ पे कि बी सी बट्टा में ई एफ का स्क्वायर बराबर, अब लिखेंगे ए सी बट्टा में डी एफ का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में देगा है ए बी बट्टा में डी ई, तो देखिए यहाँ पे ए बी बट्टा में डी ई तो इसके बराबर है, लेकिन इस पे स्क्वायर नहीं है, इसका अनुपात नहीं है। वहीं से भी बी देगा, इसका भी अनुपात नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में देगा है जो ए बी स्क्वायर है वह डी ई स्क्वायर के बराबर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं हम लोग, तो डी में देखिए यहाँ पे ए और बी स्क्वायर बट्टा में ई एफ स्क्वायर है, तो ए और बी है जो ई एफ के बराबर है, तो ए बी जो है जो ई एफ के बराबर नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज हम लोग 34 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि वीडियो है जो बड़ा होने वाला है, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे हम लोग। तो आज के लिए हम लोग का इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और उसमें करेंगे हम लोग 35 से लेकर 100 प्रश्न करेंगे उसमें, जो हमारा मैथ का है मॉडल पेपर सेट नंबर पहला का। तो इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मैथ का सेट नंबर फर्स्ट का।